हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हालचाल? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पढ़ाई लगातार बेटा कर रहे होंगे। आज हम लोग टॉप 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया करेंगे जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीधा बोलूं बेटा, आपके एग्जाम पे आएगा ही आएगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर बेटा मैं पहले सेंट्रल आइडिया की बात करूं, पहला सेंट्रल आइडिया है आपके पास ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। किसका है बेटा? ए थिंग ऑफ ब्यूटी का है, जिसके पोएट है बेटा जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स इसके पोएट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं बेटा इसकी तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसे ही बेटा आपको अपने एग्जाम्स में लिखना है, ठीक है ना? द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएट जॉन कीट्स। क्या लिखा हुआ है? द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई, यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर होगा इज कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स। क्या होगा बेटा? जॉन कीट्स, ठीक है ना? चलो आगे क्या लिखा हुआ है? इन दिस पोयम, यहां पर बेटा फुल स्टॉप लगा देना। बहुत आसान है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। बहुत सिंपल वे में तुम लोगों को समझा रहा हूं, और ऐसे लिखना भी है आपको एग्जाम पे, ठीक है ना? इन दिस पोयम द पोएट टेल्स द ब्यूटीफुल, यहां पर क्या होगा बेटा? ब्यूटीफुल होगा, ठीक है? क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट joy and happiness. Therefore, beautiful things are worth treasuring. With passing, क्या होगा बेटा? With passing of time, a thing of beauty become more joyful creation. क्या लिखा है? A thing of beauty become more joyful creation of God provide energy and happiness and make us. ठीक है ना बेटा? बड़ा सिंपल सा है, इतना ही बड़ा बेटा आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे लिखना है, और ऐसा ही आपके एग्जाम पे आएगा, ठीक है? अगर मैं सेकंड सेंट्रल आइडिया की बेटा आपसे बात करूं, क्या कहा मैंने? अगर मैं सेकंड सेंट्रल आइडिया की अगर आपसे बात करता हूं तो देखते हैं कौन सा है। दूसरा है बेटा कीपिंग क्वाइट। कौन सा है बेटा? कीपिंग क्वाइट 110% आपके बोर्ड एग्जाम पे आपको मिलेगा। जिसके पोएट कौन है बेटा? पब्लो नेरुदा है। कौन है बेटा? इसके पोएट पब्लो नेरुदा जी हैं। बात क्लियर है? हम लोग बात करते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा लिखा है, बहुत कम है, इसीलिए मैंने ये बात बता रखी है तुमको। कीपिंग क्वाइट पब्लो नेरुदा। द पोएम कीपिंग क्वाइट is composed by Pablo Neruda. Keeping Quiet is a simple poem. It is addressed to people worldwide today. ठीक है? यहां पर बेटा होगा टुडे। क्या होगा? टुडे इज, यहां पर लिखना है बेटा आपको टुडे। टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या बेटा? वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। इन दिस पोएम द पोएट डिमांड्स ऑफ क्विट। ठीक है? यहां पर होना चाहिए इन दिस पोएम द पोएट डिमांड्स क्विट इंट्रोस्पेक्शन, फुल स्टॉप। ही वांट्स अस टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। यानी हमको क्या करना है बेटा? मतलब हमारी जो एक्टिविटी उसको हमको राइट डायरेक्शन में लेकर चलना है, ठीक है? थर्ड बात करते हैं बेटा। थर्ड कौन सा है आपके पास? थर्ड है आपके पास माई मदर एट 66। कौन सा है बेटा? माई मदर एट 66 है, जिसके पोएट है बेटा आपके कमला दास। कौन है बेटा? कमला दास है। बात क्लियर हो गई? कौन है? कमला दास जी हैं। बड़ा सिंपल सा है, ये भी आता ही आपको एग्जाम पे। क्या लिखा हुआ है? दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। हाँ, लॉसिंग ऑफ द पोएटिस हर लाइफ। यहाँ पर क्या होगा बेटा? हर मदर। क्या होगा? हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, सो द पोएटिस फील दैट शी विल पास अवे सून। Poetess get scared. क्या बेटा? Poetess gets scared of this thought. To come out of this negative thought, she looked outside the car. The world outside was full of joy. हम लोग कह सकते हैं full of joy and activity. ठीक है? The young trees seemed running fast. क्या बेटा? The young trees seemed running fast. The children looked very happy at airport. She looked again at her mother. She felt pained. क्या लिखा है? She felt pained to look at the colorless and pale face. Pale face का मतलब क्या होता है? पीला चेहरा। हाँ, मैंने बता रखा है इसको, मैं भी और इसको डिस्क्राइब करूंगा आगे आने वाली क्लास पे, ठीक है ना? Pale face of her mother, but hiding her tears. क्या बेटा? But hiding her tears. The poetess said, the poetess said, see you soon, अम्मा। क्या बेटा? The poetess said, see you soon, अम्मा। बात क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, यहां तक क्लियर हो गया होगा।
चलो ये तीनों बेटा तैयार कर लेना, 100% आपको एग्जाम पे यही तीनों सेंट्रल आइडिया मिलेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए। थैंक यू।